ओके, अपने आंखों को बंद करो, सब सुनो। महाजीव परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, जब हम आपके वचन में जा रहे हैं, पवित्र आत्मा में आपसे विनती करता हूं, आज अपने गुप्त भेदों को हमारे पर प्रकट करो प्रभु। अपने प्रकाशनों को हमारे पर रिलीज कर प्रभु, और जितना मैं आपके वचन को सुनूं, उसे ग्रहण करूं और उसे 100 गुना फल लेकर आने पाऊं। पवित्र आत्मा प्रभु, वचन के विरोध में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्तियां बांधी जाएं, सताई जाएं यीशु मसीह के नाम से। हर एक के जीवन से परमेश्वर, जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने यहां पर है परमेश्वर, एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा कान दे परमेश्वर, और वो ताकि ये 100 गुना फल लेकर आए। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 49 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 49 वचन से। जॉन चैप्टर 11 वर्स 49 टू 52। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उसने कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। आमीन। इस्राएलियों के टाइम पे महायाजक होते थे, एक ही महायाजक होता था, और उस महायाजक को साल में एक बार भविष्यवाणी करने का वरदान करता था। भविष्यवाणी का आत्मा उसके ऊपर उतरता था, और जो भी भविष्यवाणी कहनी होती थी, परमेश्वर का आत्मा उस महायाजक के ऊपर उतर करके लोगों को, इस्राएलियों को, अपने लोगों को जो कहना होता था वो आकर कहता था। और यहां पर ये भविष्यवाणी कर रहा है काइफा महायाजक, जो इस साल भविष्यवाणी कर रहा है कि हमारे लिए एक मनुष्य मरे, है ना। लिखा है कि 50 में कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। आज का टॉपिक आप लिख लो, एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। आज का टॉपिक है एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। हालेलुया। और यहां पर बड़े सुंदर लिखा हुआ है कि ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतान को एक कर दे। परमेश्वर सिर्फ, यीशु मसीह सिर्फ इजराइलियों के लिए नहीं मरा, सुन रहे, सिर्फ इजराइलियों का उद्धार कराने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मरा। किसके लिए मरा? जो तितर बितर किए गए थे, मैं और आप जो तितर बितर संसार में हो गए थे, जो हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन जब आज यीशु मसीह को सुना, उसके नाम पर विश्वास किया, तो हम उसकी संतान हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों एक व्यक्ति को मरना पड़ा? क्यों एक व्यक्ति को मरना पड़ा? हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय
रोमियो की पुस्तक रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। रोमियो 5 अध्याय उसका 12 वचन। इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। एक व्यक्ति के द्वारा क्या आया? पाप इस संसार में आया। वो व्यक्ति का क्या नाम है? आदम। क्योंकि हम सब आदम के द्वारा आदम की संतान है। आदम के द्वारा हमारी उत्पत्ति होती चली आई है। हम आदम की फोटोकॉपी हैं। आदम के पाप करने के कारण सारी मनुष्य जाति के अंदर पाप प्रवेश कर गया। आज आपका बेटा, जिसे आप झूठ बोलना नहीं सिखाते, जिसे आप गलत बातें करना नहीं सिखाते, जिसे आप छुपाना नहीं सिखाते, बहाने बनाने नहीं सिखाते, जिन्हें आप गाली देना नहीं सिखाते, लेकिन वो पाप उसके अंदर प्रवेश होने के कारण वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया। वो झूठ बोलना, वो चुगली करना, वो व्यभिचार करना, वो नशे करना, वो शैतान का स्वभाव जो पाप है, वो शैतानी स्वभाव जो पाप है, वो जब बेटा जैसे जैसे संसार में जब एक बच्चा जन्म लेता है वो निर्दोष होता है। उसके अंदर कोई पाप नहीं होता, उसके अंदर कोई अशुद्धता नहीं होती, उसके अंदर कोई नशा नहीं होता है क्या? लेकिन जैसे ही जैसे वो संसार में बढ़ता जाता है, वो सारे पाप को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जैसे एक जमीन में आप कोई भी बीज डालो, वो बीज कुछ दिन के बाद उगाएगी। उगता है कि नहीं उगता है? वैसे ही एक मनुष्य किससे बना है? मिट्टी से बना है। कैसे बना है? मिट्टी से बना है। और जब इस संसार में जो कुछ उसके कानों के द्वारा, जो कुछ उसकी आंखों के द्वारा वो उसके शरीर में जाता है, इस मिट्टी में जाता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। वो देखता है अपने माता पिता को झगड़ते हुए। वो एक टाइम आता है कि वो भी क्या करने लगता है? झगड़ा करने लगता है। वो देखता है अपने आसपास में गाली देते हुए, वो देखता है अपने माता पिता को झूठ बोलते हुए, वो देखता है गंदे काम करते हुए, तो वही काम वो भी करने लगता है। सुनिए, आदम के द्वारा पाप हमारे शरीर में प्रवेश किया, और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु हर एक के जीवन में फैल गई। लेकिन मेरे और आपके लिए आज गुड न्यूज है। पवित्र शुक्रवार है, गुड शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। क्यों गुड? एक मनुष्य मर रहा है और हम कह रहे गुड, वेरी गुड। एक मनुष्य मर रहा है। अगर फैमिली, अगर आप किसी बीमारी में हो, किसी तकलीफ में आप मर रहे हो, ओह वाह वेरी गुड, कितना अच्छा लग रहा है तुम मर रहे हो, क्या आप ऐसा कह पाओगे? क्या आप ऐसा बर्दाश्त कर पाओगे सुन के? लेकिन यीशु मसीह बर्दाश्त कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सब क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। महायाजक कह रहा है एक व्यक्ति का मरना और सब जातियां बचाई जाएंगी, नष्ट नहीं होगी। वो लेकिन जानता नहीं था। महायाजक ने भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन वो जानता नहीं था इसका मतलब क्या। नहीं तो सबसे पहले उद्धार उसी का होता है। यहां पर लिखा है रोमियो के 5 अध्याय उसके 15 वचन से लेकर के 17 वचन, पर जैसे अपराध की दशा है वैसे ही अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं,
वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। 18 वचन, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आमीन। 17 वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा और बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। आमीन। एक व्यक्ति ने पाप किया, आदम ने, और पाप के कारण मृत्यु सारे मनुष्य जाति में क्या कर गई? फैल गई, लेकिन अनुग्रह नहीं फैला। क्या आज सभी के ऊपर अनुग्रह है? क्या आज सभी का उद्धार हो रहा है? क्या सभी आज अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? यहां पर एक बात लिखी है, तो जो लोग, मतलब कंडीशन रखी यहां पे, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन राज्य में राज्य करेंगे, अनंत जीवन में राज्य करेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि जो लोग यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करेंगे, जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने और उसे अपना प्रभु करके ग्रहण करेंगे विश्वास के साथ, और जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पिता के दाएं स्वर्ग में विराजमान है और एक दिन हमें फिर बादलों पर लेने आएगा, उनके लिए अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से उंडेला गया है। उनके लिए अनंत जीवन उनके जीवन में राज करेगा। बोले आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं? किसके लिए? जो कोई उसके नाम पर उस पर विश्वास करेगा, उसके जीवन में अनुग्रह काम करेगा। सबके जीवन में, अगर सबके जीवन में अनुग्रह काम कर रहा होता, सब अनंत जीवन के अगर वारिस हो जाते, तो हमें यहां पे बैठने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पाप हर एक जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है, मृत्यु हर एक के जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर मारा गया। कभी सोचा आपने, जो लोग भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो रही थी, 5,000 4,000 लोग खाना खा रहे, लोग भीड़ की भीड़ चंगाई पाने के लिए उसके पीछे आ रहे, और यीशु मसीह जब यरूशलेम में उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर जब प्रवेश करता है, तो लोग अपने कपड़े उतार के डाले दे रहे, खजूर की डालियां उतार के डाले दे रहे, और होशाना होशाना गीत गा रहे हैं। और वही लोग क्या कह रहे? उसे क्रूस पे चढ़ाओ, उसे क्रूस पे चढ़ाओ, उसे क्रूस पे चढ़ाओ। क्या उनमें हमारी गिनती तो नहीं है? आज सोचना है जरा सा। मैं भी तो चिल्ला रहा था होशाना होशाना, जब यीशु मसीह में नया नया आया, जब यीशु मसीह पे नए नए विश्वास करिए, यीशु मसीह चंगा करता है, यस मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पा जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, मैं सब कुछ पाने के बाद, मेरे लाइफ में सब अच्छा चलने के बाद, आप जाने की जरूरत नहीं है किसी। अरे कल बाइबल पढ़ लेंगे, परसों बाइबल पढ़ लेंगे, अरे थोड़ा सा फेसबुक चला लेने दो, थोड़ा सा यूट्यूब चला लेने दो, थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेने दो, और बाइबल वैसी की वैसी क्या कर रहे हैं? हम भी कह रहे हैं, इनडायरेक्ट नहीं कह रहे, डायरेक्ट नहीं कह रहे, इनडायरेक्ट में क्या कह रहे? उसे क्रूस पे, उसे क्रूस पे। जब आप संसार में भी जीते हो और प्रभु में भी जी रहे हो, आप यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ा रहे हो। जब एक पापी मन फिर आता है, तो स्वर्ग में क्या होता है?
आनंद मनाया जाता है। लेकिन जब वही पापी व्यक्ति मन फिराने के बाद अगर दोबारा पाप करता है, दोबारा क्रोध कर रहा, दोबारा लड़ाई कर रहा, दोबारा झगड़े दे रहा कर रहा, दोबारा गाली दे रहा है, दोबारा गंदे गंदे काम कर रहा है, दोबारा नशा करने लग रहा है, दोबारा व्यभिचार कर रहा है, वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह के लहू का अपराधी ठहर रहा है। वो यीशु मसीह के लहू को अपने पांव से रौंद रहा है, रौंद रहा है, रौंद रहा है। वो उस सुअर के समान है जो जितना भी आप उसको नहलाओ धुलाओ, बढ़िया मलमल का कपड़ा पहना दो, सोने की चैन पहना दो, उसके नाक में बढ़िया नथ पहना दो, बढ़िया सोने के कड़े पहना दो, लेकिन कुछ दिन के बाद कहां जाती है? उसी और भाई है ना, इधर लौटना, उधर, अरे अभी इधर आती है, इधर भी गंदा कर ले, इधर भी गंदा कर ले। क्या हम भी वैसे ही पाप कर रहे हैं क्या? थोड़ा इधर पाप कर ले, थोड़ा इधर पाप कर ले, थोड़ा सा इधर देख लेने दो, थोड़ा सा उधर देख लेने दो, थोड़ा सा हाँ बुराई हो रही, थोड़ा मजे ले लेने दो, थोड़ी चुगलियां सुन लेने दो, थोड़ा सा छुप के नशा कर लेने दो, थोड़ा घिस लेने दो, क्यों? थोड़ा सा फाड़ के खा लेने दो, थोड़ी चिंता कर लेने दो, अपनी चिंता कर करके अपने शरीर को और गाला लेने दो थोड़ा। इसका उससे थोड़ा कड़वा हो रहा है ना, क्योंकि यीशु मसीह के घाव भी कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? यीशु मसीह के घाव भी आज दिखाएंगे हम आपको, यीशु मसीह के घाव। तैयार है देखने के लिए? अगर वो घाव आपके शरीर हो तो और मजा आएगा देखने में। क्यों आएगा कि नहीं आएगा? 9 इंच की कील आपके हाथों में गाड़ के आर पार कर दिया जाए तो मजा आएगा? कितना अच्छा लगेगा। एक कांटा जरा सा चुभता है तो अरे मम्मी है, क्यों? समझ पा रहे हो? जब 3 इंच के कांटे आपके सिर में भुगोए जाएंगे, कितना आनंद है। जैसे उस YouTube पे रील्स देखते हैं ना, ओहो आनंद है, अति आनंद है। सोचना जरा सच। वैसे भी क्रिश्चियन जो है ना, खाली क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे वाले होते हैं, है ना? बहुत सारे मसीह क्या होते हैं? क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे। आज बहुत सारी कलीसियां, मुझे ताज्जुब लग रहा है, आज खाली लग रहा है, लेकिन आज जाओगे ना, आज कलीसियां भरी होंगी, बिल्कुल भरी होंगी, जगह नहीं मिलेगी। और ईस्टर आते आते तो और नया जन्म हो जाता है उनका, ओहो रूपांतरित हो गए यीशु मसीह की तरह। पिलातुस ने यीशु के कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगा, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। हम मत्ती में जाएंगे, मत्ती 27 अध्याय। मत्ती 27 अध्याय उसके 28 वचन से। और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही रसकुंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस बागा उस पर से उतार कर
फिर उसे कपड़े उसे उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। क्या मतलब है? वो जो रेड कलर का जो बागा उसे पहनाया गया था, लाल रंग का जो बागा पहनाया गया, क्या मतलब इसका? मैंने कहा था ना, पवित्र आत्मा प्रकाशन देगा। वो मेरे और आपके पाप को उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा था। मेरे और आपके पाप हैं जो उसको पहनाए जा रहे थे। उसने अपनी पवित्रता को उतार करके किनारे कर दिया। उसने अपने राजापन के पद को उतार कर किनारे कर दिया। वो एक साधारण एक मनुष्य मेरे और आपके समान बन गया और उसने मेरे और आपके जो पाप थे, जो लाल रंग के हैं, उसने अपने ऊपर क्या कर लिया? पहनना शुरू कर दिया। देवेंद्र के पाप, शांति के पाप, प्रीति के पाप, भाई सुंदरलाल के पाप, श्रद्धा के पाप, आरती के पाप, रोशनी के पाप, वो क्या कर रहा है? वो पहन रहे। और जब पाप किसी के ऊपर आता है, जब मुजरिम हो जाता है, तो मुजरिम से लोग क्या करते हैं? प्यार करते हैं। क्या करते हैं? उसे सजा देते हैं। क्या करने लगे लोग? जैसे ही उसने वो बागा पहना, तार से इधर से मारा जा रहा है, तार से उधर से मारा जा रहा है। जैसे ही उसने वो बागा पहना, उसे कांटों का मुकुट पहनाया जा रहा है, उसे थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उसे क्या कर रहा है? थूका जा रहा है। पाप से घृणा करते हैं लोग। सोचे जरा सा, अगर वो सारी चीजें मेरे और आपके ऊपर पड़ती तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? हम फिर भी कैसे पाप कर सकते हैं? हम कैसे परमेश्वर से दूर रह सकते हैं? आज सोचना है जरा सा। आज मैं चंगाई छुटकारे का प्रचार नहीं करूंगा। आज अगर यीशु मसीह को अपने शरीर में पहन लिया, चंगाई छुटकारे अपने आप हो जाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने मेरे बागे को पहन लिया, मेरे पाप को पहन लिया, क्या आज आप यीशु मसीह को अपने ऊपर पहनने के लिए तैयार हैं? उसकी पवित्रता को पहनने के लिए, उसके जो चंगाई के काम थे, उसके जो धर्मीपन के जो काम थे, उस काम को आप पहनने के लिए तैयार हैं क्या? जैसे यीशु मसीह अपने बैरियों से प्रेम करता था, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता था, क्या आप भी वही यीशु मसीह के जो काम थे, यीशु मसीह का जो स्वभाव था, यीशु मसीह का जो प्रेम था, क्या लोगों के लिए दिखाने के लिए तैयार हैं? एक गीत गा रहे थे वो लोग, दयावंत बने और अपने शत्रुओं के न बुराई करो पर दयावान बनो और दूसरे के पापों को, दुश्मन के पापों को भी अपने ऊपर से लो। क्या यीशु मसीह के समान आप प्रेम करने के लिए तैयार हैं लोगों से जो लोग नाश हो रहे हैं? यीशु मसीह ने मुझे और आपको देखकर कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं, नाश होने के कारण उसने कहा कि नो, मैं इनके पापों को अपने ऊपर ले लूंगा, मैं इनके घाव को अपने ऊपर ले लूंगा, मैं अपनी इनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लूंगा, मैं इनके जुल्म को, जो इनको सजा मिलनी चाहिए, जो इनको अपमान होना चाहिए था, जो इनकी शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, वो मैंने अपने ऊपर ले ली। आप जब कर्जा लेते हो, तो जब कर्जेदार आपके घर पर आकर आपकी बुराई भलाई करता है, जो कहता है गंदे गंदे वर्ड अपनी पत्नी को मेरे पास भेज दो, तो शर्मिंदा होते हैं। लेकिन वही यीशु मसीह जब आपके कर्जे को भर देता है, इसमें आपकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया। आपका कर्जा कैसे भरेगा आप नहीं जानते, लेकिन सोचो जरा सा, यीशु मसीह ने तो आपके कर्जे को भर दिया, लेकिन जो आपको सजा मिलनी चाहिए थी, उस सजा को उसने अपने कपड़े उतरवा दिए। जो एक कर्जेदार कह रहा था कि अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो, कि वो आपकी पत्नी के कपड़े उतारे, उसने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने शरीर के कपड़े उतार दिए। जो गालियां आपको सुननी पड़ती अपने कर्जे के कारण, लड़ाई झगड़े के कारण, यीशु मसीह वो गालियां सुन रहा था। ओ यहूदियों के राजा, उसे गाली दे रहे, उसे उल्हावना दे रहे थे वो लोग। समझ पा रहे? जब आप व्यभिचार करते हो और किसी के तन को उखाड़ते हो ना,
यीशु मसीह अपने तन पर भरा हुआ था कि इसका विचार का पाप मेरे पर आ जाए, इसके बुराई का पाप मेरे अंदर आ जाए, इसके नशे का पाप मेरे अंदर आ जाए, इसके कर्जे का पाप मेरे अंदर आ जाए, इसकी चुगली करने का पाप मेरे अंदर आ जाए, इसकी गाली देने का पाप मेरे अंदर आ जाए, इसकी लड़ाई करने का पाप मेरे अंदर आ जाए, इसकी झगड़ा करने का पाप मेरे अंदर आ जाए। क्या लिखा है यशायाह की पुस्तक यशायाह की पुस्तक पवित्र आत्मा वचन को याद दिलाते हैं, उसका 1 अध्याय है, उसके 18 वचन पर यहोवा यूं कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। क्या यीशु मसीह कह रहे हैं? परमेश्वर क्या कह रहा है? आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप कैसे भी लाल रंग के क्यों ना हो। हेलो, नो, ध्यान देकर क्या कह रहा है परमेश्वर? आओ हम आपस में क्या करें? वाद विवाद करें कि तुम्हारे पाप जैसे भी लाल रंग के क्यों ना हो, वो कैसे हो जाएंगे? यीशु मसीह ने अपने कपड़े को उतार करके आपको अपने कपड़े पहना रहा था, और आपके जो कपड़े हैं वो खुद पहन रहा था। हेलो फैमिली, समझ में आ रहा है? अगर आज आप वचन पे विश्वास कर रहे हो, आज आपके पाप, आपकी बीमारी, आपकी सारी चीजें वो अपने पर ले रहा है, वो ले रहा है, वो ले रहा है, वो ले रहा है, वो अभी समय ले रहा है, वो आपके पाप को अपने ऊपर ले रहा है, वो आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले रहा है, वो आपकी दुष्टात्मा के अटैक्स को अपने ऊपर ले रहा है, वो ले रहा है और कह रहा है, मेरा ये उजला वस्त्र तुम पहन लो, मेरा ये सुंदर वस्त्र तुम पहन लो, मेरा अच्छा शरीर तुम ले लो, मेरा अच्छी चंगाई, मेरा अच्छा हेल्थ तुम ले लो। यीशु मसीह 33-33.5 साल की उम्र में हट्टा कट्टा था, वो कह रहा मेरा बल तुम ले लो और अपनी कमजोरी मुझे दे दो, अपनी शैतानी ताकतों को, अपनी बुराइयों को मुझे दे दो, और मुझ में से अपने जीवन को अपने अंदर ले लो, ले लो, मेरा जीवन तुम ले लो, मेरा जीवन तुम ले लो, मेरी चंगाई ले लो, मेरा सामर्थ ले लो, मेरा आत्मा ले लो, मेरा अभिषेक ले लो, मेरा एनवाइटिंग ले लो, तुम चूजले हो जाओ, तुम सफेद हो जाओ, और मैं लाल रंग का रंगी बन जाऊंगा। मैं लाल रंग का बन जाऊंगा। मैं लाल रंग का बन जाऊंगा। तब पिलातुस, योना 19 अध्याय उसके 4 वचन में, तब पिलातुस फिर से बाहर निकलकर लोगों से कहा, देख मैं उसे तुम्हारे पास बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। 5 वचन में, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष है। तब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पे चढ़ाओ, उसे क्रूस पर। पिलातुस ने उसे कहा, तुम इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि मैं तो उसमें कोई भी दोष, यीशु मसीह में कोई दोष, दो राजाओं ने उसके अंदर कोई भी दोष किसके अंदर पाया? फिर दोषी कौन था? मैं और आप। उसकी आत्मा, उसका जो रूप था, उसने कोई पाप नहीं किया। यशायाह 53 अध्याय, राबा का शाखा मामारिया ले रे बिया बारा बिया बारा मा लुहानिया दुरु लारामा से तेरे ले राबा राबा शागा दारा लारा गामिया दरिया। उसकी
7 वचन में, अब 5 वचन को पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और लिखा है 7वें वचन में, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊंट कुतरवाने के समय चुपचाप साथ रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आपको याद है, एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी जाती है और इजरायली उसके पास लेकर आते हैं यीशु मसीह के पास और कहते हैं कि व्यभिचार करते समय पकड़ी गई है, इसलिए मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसे पत्थर फेंक कर मारने का हुक्म है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जिसने पाप ना किया हो वही पहला पत्थर। और सारे लोग क्या करें? एक एक लोग वहां से चले गए, लेकिन यीशु मसीह वहां पे था। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह को अधिकार था उसे पत्थर मारने का। वो इसलिए डरने लगे कि सब तो चले गए, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है कि मुझे पत्थर। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? बेटी चली जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारूंगा। आज यीशु मसीह कह रहा है मुझसे और आपसे, मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं चुप रहूंगा, क्योंकि पिता को यह भाया है कि आपके और मेरे पापों को मेरे ऊपर लाद दे, ताकि जैसे एक भेड़ मरते समय चुप रहती है, वैसे ही मैंने भी अपने मुंह को बंद कर लिया है, ताकि कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह को खुलने से तुम्हारे पर दोष लग जाए, तुम्हारे पर दोष लग जाए कि तुमने तो व्यभिचार किया था, तुमने तो नशे किए थे, तुमने तो अपनी पत्नी से लड़ा था, तुमने तो गंदे काम किए थे। लेकिन यीशु मसीह ने अपने मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह को मुझ पे और आप पर दोष लगाने का आज्ञा है। उसके पास अधिकार है कि मुझे और आपको क्या कर सकता है? दोष। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपने मुंह को चुपचाप और शांत हो गया। लोग चिल्ला रहे उसे क्रूस पे चढ़ाओ, ग्यारह वचन में 11-12 से पढ़ेंगे। यूहन्ना 19-12। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसे छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की और नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। पंद्रह वचन में, परंतु वे चिल्लाए ले जा रहे थे, ले जा उसे क्रूस पे चढ़ा। पिलातुस ने उससे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजक ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़, हमारा कोई राजा नहीं। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे परमेश्वर को छोड़, उस शैतान को छोड़, मेरा और कोई राजा नहीं है। हम तो पाप करते आए और पाप ही करते रहेंगे। हमारा राजा कैसर है, हमारा राजा यीशु नहीं है। हम मुंह से तो वचनों को पढ़ते हैं, हम मुंह से तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे हृदय परमेश्वर से दूर रहते हैं। आज कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं हूं। मैं कहीं जाने अनजाने ये तो नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह को छोड़, कैसर मेरा राजा है, इस जगत का संसार मेरा राजा है। अगर मैं और आप अभी भी संसार के पीछे चल रहे हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम उसके गुलाम हो और वही तुम्हारा राजा है, क्योंकि एक मनुष्य के दो स्वामी नहीं हो सकते। या तो परमेश्वर होगा,
अगर परमेश्वर आपका स्वामी है, परमेश्वर आपका राजा है, तो परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। अगर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है और अभी भी आप शैतानी स्वभाव आपके अंदर है, आप अभी भी झूठ बोलते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, गंदे गंदे लूच बन के काम करते हो, नशे करते हो, तो यीशु मसीह आपका राजा नहीं है। आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि कैसर मेरा राजा है। यही तो ये कह रहे हैं ना, यही तो ये कह रहे हैं ना कि यीशु नहीं चाहिए। आज अपने आप को जांचें, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं जाने अनजाने में तो ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं परमेश्वर को छोड़ और दुनियादारी के पीछे चल रहा हूं। आज अपने आप को जांचें। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। कहां गया यीशु मसीह? मेरे और आपके उस पाप को अपने ऊपर लाद कर यीशु मसीह उस खोपड़ी का स्थान जो कहलाता है वहां लेकर गया। एक जगह ठहराई गई थी जहां पे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना था। आपको याद होगा उत्पत्ति में अदन की वाटिका में एक मर्डर हुआ था, एक बलि चढ़ाई गई थी। वो परमेश्वर के द्वारा उस जगह पे बलि चढ़ाई गई थी और वही वो स्थान है जहां पर यीशु मसीह उस क्रूस पे चढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को जीवन देने के लिए एक मेमने को बलि किया और उसके खाल को, उसके लहू लगे हुए खाल को, उसे चक्कू को पहनाया। वो वही स्थान है जहां पर अब्राहम अपने बेटे को बलि करने जा रहा था। वो वही स्थान है जहां पर पिता ने बोला कि आदम, अब्राहम, तू अपने बेटे को बलि नहीं करेगा, मैं अपने बेटे को बलि करूंगा। यानी कि एक स्थान है जहां पर हमारे पाप को लेकर जाना है। वह स्थान नरक है, वह स्थान नरक है जहां पर यीशु मसीह मेरे और आपके पाप को लेकर जा रहा है, मेरे और आपकी बुराइयों को लेकर जा रहा है। हम हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय दौलत करते रहते हैं। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा जो मेरे धार्मिकता, जो मेरे राज की खोज करेगा उसके लिए सारी चीजें मैं दे दूंगा? क्या परमेश्वर ने नहीं कहा तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुम्हें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है? तो परमेश्वर के दास पिछले साल मेरे पास आए थे जब हमने स्टार्टिंग सेवकाई को करी थी। वो अचानक आए, मेरा उनसे कोई जान पहचान नहीं थी, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था उस समय। वो किसी के द्वारा मेरे पास लेकर आए गए कि मुझे भाई के पास आना है। अचानक आत्मा ने उनसे बात करी कि चलो वहां पे चलना है। वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानता। वो जब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे बात बोली, परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा क्योंकि तुमने विश्वास की छलांग लगाई है। तुमने विश्वास की छलांग लगाई है। जब तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था तब अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों को लेकर तुम सेवकाई में कूद पड़े। तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या करना है। वो मेरे बारे में नहीं जानते थे, उनके बारे में नहीं जानता था। उन्होंने, परमेश्वर ने बोला उनसे कि तुम जितना मेहनत करोगे उतना तुम्हें प्रभु देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। जितना अधिक मेहनत करते जाओगे उतना ही परमेश्वर देगा, लेकिन हां, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें परमेश्वर जरूर देगा। आज तक ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। आज तक चाहे मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना था, चाहे बुक्स लेनी थी, चाहे कॉपीज लेनी थी, एवरीथिंग मैं अपने खुदा के पास गया, खुदा ने मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। वो वचन आज भी जीवित है। वो कह रहा है कि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, तुम्हारी बीमारियां कैसी भी क्यों ना हो, मैं उन्हें चंगा करने की सामर्थ रखता हूं। मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करने की सामर्थ रखता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे पास आना होगा। यही तुम लोग गीत गा रहे थे ना, ऊंची दे हाथ बढ़ा रहा है कि आजा तू, वो बुला रहा है, वो बुला रहा है, वो बुला रहा है।
यीशु मसीह उस स्थान पे जाते हैं जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और वहां पर उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाता है। हम मत्ती में जाएंगे, मत्ती की 27 अध्याय, उसके 27 उसके 35 वचन। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसे कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर पहरा देने लगे, और उसका दोष पत्र उसके सिर पर लगाया गया कि यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिनी ओर एक बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए गए, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा ले। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी और शास्त्रियों पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सका। यह तो इस्राएल का राजा है और अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। लोग क्या कर रहे थे? यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। 2 डाकू यीशु मसीह के दाएं और यीशु मसीह के बाएं चढ़ाए गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर आपको याद होगा, मत्ती में ही परमेश्वर ने बोला, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया। तो लोगों ने बोला, प्रभु तू कब भूखा था, कब तू नंगा था, कब तू प्यासा था कि हमने तुझे खिलाया? परमेश्वर ने कहा, जो छोटे में से छोटे को उन्हें खिलाता है, उन्हें पिलाता है, उन्हें पहनाता है, वो तुम उसके साथ नहीं मेरे साथ करते हो। इसलिए हे परमेश्वर के धन्य लोगों, मेरे दाहिनी ओर के जो लोग हैं वो पिता के राज में प्रवेश कर जाए। वो धन्य लोग वो हैं जो परमेश्वर के फल उनके जीवन में, जो परमेश्वर के समान भले कामों को करते हैं, जो धर्मी बन के काम करते हैं, वो पिता के राज में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन जो बाईं ओर हैं, जो अभी भी बकरी की तरह मिमिया रहे हैं, अभी भी संसार में जी रहे हैं, अभी भी यीशु मसीह को छोड़कर बार बार पाप में चले जाते हैं, अभी भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अभी पीछे लड़की के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी गलत कामों के पीछे भाग रहे हैं। यीशु तो चाहिए लेकिन थोड़ा संसार भी चाहिए। उसने कहा, हे बाएं ओर के लोगों, इन्हें नरक में लेकर जाओ, क्योंकि इनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। आज आपको सोचना है, आप उस दाएं हाथ में जो डाकू है, जो नम्र हो गया, जो दीन हो गया, जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, ओ परमेश्वर जब तू अपने राज में आए तो मुझे क्या करना? मुझे याद करना। यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ पिता के स्वर्ग लोक में तू मेरे साथ होगा। क्या आप वो दाहिनी ओर के लोग बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके धार्मिकता के कामों को दिखाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भले कामों के लिए करने के लिए सरगर्म हैं? तब तो आप पिता के अधिकारी होंगे, परमेश्वर पिता के धन्य लोग होंगे। अगर आप संसार में अभी भी चल रहे हैं, अभी भी वो चीजें जो आप यीशु मसीह के ऊपर रख रहे हैं अपनी चीजों को, और यीशु मसीह को नीचे रख रहे हैं, माफ करना, तो वो राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे मैं भी हूं। अगर मैं यीशु मसीह को नीचा कर रहा हूं अपने जीवन में, अपने रिश्तों को ऊपर कर रहा हूं, आप प्रभु के राज में नहीं जा पाओगे। पिछले दिनों में अपने कलीसिया में कुछ बच्चे आते थे, उनकी फैमिली विश्वास नहीं करती थी। मैंने उन बच्चों से बोला प्रभु में बने रहना, लेकिन वो बच्चे
अपने माता पिता को ज्यादा प्यार करने लगे प्रभु को छोड़कर। और आज वो समय है कि वो भी प्रभु में नहीं है, उनके पिता भी प्रभु में नहीं है, वो दोनों संसार में चले गए। अगर खुद बचे होते तो अपने परिवार को भी बचा सकते थे। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देंगे, झूठा देंगे, तो यीशु मसीह से नहीं खाएगा, यीशु मसीह से ग्रहण नहीं करेगा। अगर आप अपने परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे, अपने रिश्तों से भी ऊंचा रख रहे हो, जिस रिश्ते को परमेश्वर ने बनाया है उस रिश्ते को परमेश्वर आपको जोड़ कर रखेगा। परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, उनसे इनकार करे। इनकार करने मतलब ये नहीं कि छोड़ देना, यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि अपने रिश्ते के ऊपर तो मुझे रख। जो गवाहियां लाख गवाहियां हैं, कई बार पत्नियां पतियों के विरोध करते, वो मार खाती हैं, नहीं तुम्हें कलीसिया जाना, लेकिन फिर भी जाती हैं। और एक समय गवाही आती कि वही उनका पति जो विरोधी था वही आज परमेश्वर का सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ऊंचे पे रखा। आज आप जांचो अपने आप को, कहीं उस बाईं ओर वालों के समान, उस बाईं ओर डाकू वाले के समान आप ठट्ठा तो नहीं कर रहे हो कि अब तो मुझे धन मिल गया, अब मेरा रिश्ता अच्छा हो गया, मेरा टूटा हुआ रिश्ता बन गया, अब मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो गई, मुझे अच्छी कॉलेज मिल गया, मुझे अच्छा जॉब मिल गया, अब मुझे क्या जरूरत है, तो ठीक है सब चल रहा है। अपने आपको जांचो। और मत्ती 27:45 में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये समय लगभग दोपहर के 12 बजे से लेके 3 बजे तक का समय है। यीशु मसीह 3 घंटे उस क्रूस पे चढ़े रहे। उस क्रूस पे कितने घंटे चढ़े रहे? तो पता है क्या कर रहे थे वो 3 घंटे एक एक पाप को अपने पर खींच रहे थे। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सब कुछ अपनी ओर खींच लेगा। वो क्या कर रहा था? जब यीशु मसीह 3 घंटे उस क्रूस पे चढ़े थे, वो एक एक पाप को अपने पर खींच रहे थे, एक एक टूटे हुए रिश्ते को अपने पर खींच रहे थे, एक एक बुराइयों को अपने पर खींच रहे थे, एक एक नशे को अपने पर खींच रहे थे, एक एक शैतानी शक्ति को अपने पर खींच रहे थे जो आपको सताती है। यीशु मसीह सब कुछ अपनी ओर खींच रहे थे। और तब यीशु मसीह ने कहा, एली एली लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर आपको याद होगा गसमनी बाग में यीशु मसीह जब पिता के सामने जाकर के 3 बार प्रार्थना करते, पिता हो सके तो यह प्यारा टल जाए पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने बोला, मैं और मेरा पिता एक है और मैं अपने पिता से कभी भी अलग नहीं हो सकता। वो उस पिता को वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए बार बार जाकर के पिता से प्रार्थना करते, पिता मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं आज तक तेरे बिना कभी नहीं जिया हूं, मैं आज तक तेरे बिना कभी रहा नहीं हूं, मेरे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। लेकिन वो एक समय था, वो जानते थे कि पिता मुझे छोड़ देगा, वो मुझे और अपनी पीठ को फेर लेगा। उनका पसीना व्याकुल इतने हो गए थे आत्मा में कि उनका पसीना खून बनकर टप 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 गिर रहा था। और यहां पर यीशु मसीह उसी बात को कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरी नजर तेरी ओर लगी रहती तब तू मुझे देख नहीं रहा है, तू मुझे देख नहीं रहा है। पिता ने अपनी पीठ को ऐसे घेर लिया। मैं पाप को नहीं देख सकता, मैं पाप से इतनी नफरत करता हूं कि मैं अपने बेटे को भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि वो पाप बन चुका है। सोचो जरा सा फैमिली, जब आप पाप करते हैं तो पिता अपने नजरों को फेर लेता है।
पिता अपने नजरों को फेर लेता है क्योंकि वो आपको पाप में नहीं देख सकता। लेकिन यीशु मसीह पता क्या कहता है? यीशु मसीह वहां भी नहीं छोड़ता। वो पिता के दाएं विराजमान है और मेरे और आपके लिए गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है, मेरे पिता देख, मैंने अपना लहू बहाया इनके लिए, इनके गांव के लिए मैंने लहू बहाया, इनके पाप के लिए लहू बहाया, एक और मौका दे दिया। आपको याद होगा उस वाटिका में वो मालिक आता है और माली से कहता है कि इस अंजीर के पेड़ में फल नहीं लगा है, इसे काट के फेंक दे क्योंकि इसने जगह घेर रखी है। उस बाग का जो माली हो वो क्या कहता है? मेरे स्वामी, इस साल लगे रहने दे, मैं और इसमें मेहनत करूंगा, मैं और इसमें कोड़ाई करूंगा, मैं इसमें और खाद और पानी डालूंगा और अगली बार जब इसमें फल आएगा तो ठीक है, अगर फल ना आए तो तू काट लेना। स्वामी फिर आता है अगले साल, फिर ढूंढता है, ओ अंजीर का पेड़ में फल कहां है? वो फल फिर नहीं मिलता। फिर परमेश्वर कहता है और फिर वो मालिक गिड़गिड़ाता है, मेरे पिता प्लीज इस बार रहने दे। वैसे यीशु मसीह जब मैं और आप बार बार पाप करते हैं तो यीशु मसीह गीता से कहता है, देख मेरे घाव को देख, मेरे घाव को देख मेरे पिता, मैंने इनके लिए अपने घाव खाए हैं। तूने मुझे छोड़ दिया था मेरे पिता उस समय, मेरे दर्द को देख, मैं तड़प रहा था मेरे परमेश्वर, मैं 3 घंटे उस पूरे 24 घंटे में जलील होता रहा इनके लिए। एक और मौका दे दे, एक और इन्हें मौका दे दे तेरे पीछे चलने का, एक और इन्हें मौका दे दे तुझसे प्रेम करने का मेरे पिता। और पिता फिर से नजर हमारी ओर कर लेता है। यहां पे तो पिता ने पीठ दिखा दिया यीशु मसीह को, नहीं मैं तुझे नहीं देखूंगा, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि तू पाप बन चुका है। लेकिन पिता की नजरें मुझसे और आप पर से नहीं हटती क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे को आपके ऊपर है। उसने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। इसलिए फैमिली अपने आप को सोचो जरा सा, हम फिर यौना में जाएंगे। उस क्रूस पे चढ़ते हुए भी यीशु मसीह ने एक कार्य को, अंतिम काम को पूरा किया। यूहन्ना 19 अध्याय उसके 25 वचन में, अतः सैनिकों ने ऐसा कहा कि ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलिनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और अपने चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो उसे कहा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। और तब उसने अपने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। वो क्या कह रहा है? मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा। मैं आज से तुम्हारे पास एक सहायक दूंगा। अगर तुम अपने पापों से मन फिरा करके तौबा करके मेरी ओर फिर रहे हो, मेरे नाम पे विश्वास कर रहे हो, तो तुम्हें अनाथ क्या दिया यीशु मसीह ने? एक सहायक दिया। मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं लेकिन इस पृथ्वी पर एक सहायक होगा, यानी कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ साथ में रहेगा, जो तुम्हें सिखाएगा, जो तुम्हें बताएगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने मरियम को अनाथ नहीं छोड़ा, अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि अपनी मां से प्रेम करता था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपना आत्मा मुझे और आपको दिया है। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। वो पवित्र आत्मा हमसे बातें करता है, वो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। इसके बाद यीशु मसीह ने ऊंचे से चिल्लाया और अपने प्राणों को त्याग दिया। 30 वचन में, तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। क्या मतलब है सब कुछ पूरा हुआ? परमेश्वर कह रहा है कि जगत का जो काम मेरे पिता आपने मेरे लिए दिया था
कि हर एक के उद्धार को करने के लिए मैंने जगत के सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। देखो वो मेमना यहां से जाता है जो जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेता है। अगर आज आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हो तो यीशु मसीह आपके जीवन से सारे पाप को अपने ऊपर ले रहा है, अपने सारे पाप को अपने ऊपर ले रहा है। अगर आप यीशु मसीह से अपने पापों को अंगीकार कर रहे हो, आप प्रभु के सामने समर्पित कर अपने जीवन को, तो यीशु मसीह कह रहा आज से जो कुछ हुआ बेटा कोई बात नहीं, आज मैं अभी से तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले रहा हूं। मैं सब कुछ पूरा करूंगा तुम्हारे लिए, मैं जो कुछ तुम्हारी लाइफ के लिए जरूरत है मैं सब भली वस्तुएं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं कुछ भी भली वस्तु तुम्हारे लिए ना छोड़ूंगा, तब चाहे वो आपकी चंगाई हो, चाहे आपका वो भविष्य हो, चाहे आपका आशीष हो, एवरीथिंग परमेश्वर आज आपको भरने जा रहे हैं। अगर आज आप यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कर रहे, उसके 34 वचन में लिखा है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उससे तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची और वह जानता है और वह सच कहता है, ताकि तुम भी विश्वास करो। आज आप इस बात पे विश्वास कर रहे हो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया है, यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और यीशु मसीह ने उस क्रूस पे मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अगर आप ये विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर का जीवन, उसकी सामर्थ्य जो उसके क्रूस से बह रही थी, जो उसका लहू बह रहा था, वो आज आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने स्थानों पे खड़े हो गए और उसके 39 और 40 वचन को, निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था 50 सेर मिला हुआ गंधरस और एलाव ले आया, और तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा, और उस स्थान पर जहां यीशु को चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उसी बारी में एक कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। परमेश्वर ने उस कब्र के अंदर चला गया, उस कब्र में उसे गाड़ दिया गया। और मेरी फैमिली, आज मेरा यीशु आपसे कह रहा है कि मैंने तुम्हारे सारे पापों को, जो शैतान तुम पे दोष लगाया करता है, मैं अपने लहू से धुलकर साफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, और मैं उस कब्र में उसे दफन कर देता हूं। और आज के बाद वो तुम्हारे पर प्रभुत्व नहीं करेगा, वो पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा, वो बीमारी आपके ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगी, वो चिंता आपके ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगी, वो कर्जा, वो नशा, वो विचार आपके ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस के द्वारा उस कब्र में जाकर के नीचे कब्र में दफन कर दिया है। और आज अगर आप ये विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में काम करने जा रही है। अपने हाथों को उठाओ और आज खुदा से प्रार्थना करो और अपने जीवन को समर्पित करो कि मेरे सारे पाप, मेरी सारी बीमारियां, मेरे सब कुछ यीशु मसीह ने क्रूस के नीचे दफन कर दिया है, और उस पर और मुझ पर मेरे उस पाप का कोई अधिकार नहीं है, मेरे पर कोई प्रभुत्व नहीं है, बीमारी का, शैतान का कोई प्रभुत्व नहीं है, उस कर्जे का मेरे पर कोई प्रभुत्व नहीं है, उस नशे का मेरे ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं है, उस विचार का मेरे ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं है, संसार की अभिलाषाओं में मेरे ऊपर प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे गाड़ दिया, उस कब्र में दफन कर दिया है। हालेलुया। अपने मुंह को खोलो और प्रेयर करो 2 मिनट। अपने मुंह को खोलो और प्रेयर करो 2 मिनट। रबा लबा शबा लबा रबा दरा रबा
रिया दरा लरबा शंदरा नदरा लरबा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे लाल रंग के पाप को मैंने हिम के समान श्वेत कर दिया है। जहां तुम्हें क्रूस पे मर रहा था वहां मैं मर चुका हूं और मैं आज तुम्हें अपना जीवन दे रहा हूं। मैं तुम्हें आज 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 अपना जीवन दे रहा हूं। मैं आज तुम्हें अपना सहायक दे रहा हूं। रिसीव करो। लेके शिके टके 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 ले रे आते रे ले रे आते रे ले रे आते रे ले रे आते रे लिबी आते रे लरबा शदरे अंदर लरबा शगदर लरबी अंदर या रिया दे रे लरबा शदरे अंदर लरबा शगदर लरबा अंदर लरबिया रूहान लरबा शदर नगदर लरबी अंदर लरबिया। ओ होली घोस्ट, ओ होली घोस्ट ले रे अंदर लरबा शगदर लरबा लुआंदर लरबा शंदर नदर लरबी अंदर लरबिया। खुदावन आज एक को छू ले, एक को छू ले मेरे परमेश्वर, एक को छू ले मेरे परमेश्वर और एक को नया कर मेरे खुदा। आज का वचन इन्हें नया कर, आपका आत्मा इन्हें नया करे परमेश्वर। आपके हाथों में हर एक को समर्पित करते हैं प्रभु। आपके हाथों में हर एक जीवन को समर्पित करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं। ऊंचे स्वर से बोलो आमीन। हालेलुया। ये समय होगा अपनी भेंट को, अपने दशमांश को, वर्शिप टीम सामने आ जाएगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो।
हालेलुया। महाजीवित परमेश्वर, जो कुछ आपके लोगों ने आज की भेंट को दिया है मेरे पिता, आज इन्हें छू ले परमेश्वर। ऑनलाइन फैमिली ने जो दे रहे परमेश्वर, एक एक बीजों को, एक एक हाथों को जिन्होंने बढ़ा कर दिया है, इस बीज को अपने हाथों में ले मेरे परमेश्वर, और आप इसे ब्लेस करें, इसे ब्लेस करें। ये बीज इनके जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए, ये बीज इनके जीवनों में आशीष को लेकर आए परमेश्वर, ये बीज इनके जीवनों में अभिषेक को लेकर आए परमेश्वर, ये बीज इनके जीवनों में छुटकारे को लेकर आए परमेश्वर। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप एक एक को ब्लेस कर रहे परमेश्वर, आप एक एक को ब्लेस करें मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। ऑनलाइन फैमिली को मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में ढांपता हूँ। पवित्र आत्मा इन्हें इस्तेमाल, इनके संग संग रहे, इन्हें आशीषित करे परमेश्वर पिता, हर एक को ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।